तो कई ऐसे भी व्यक्ति हैं, विचित्र व्यक्ति, तो ध्यान रखिएगा, कान खोल करके सुन लीजिए। गंगा में स्नान करने जाते पाप धोने के लिए, पर गंगा में स्नान कब करते, गंगा की तरफ कब दौड़ते, जब गंगा दोनों किनारों में संपर्क में रहती, जब किनारों को तोड़ देती तो हम भाग जाते। भैया गंगा तो कभी कभी आवेश में आकर के, आवेग में आकर के किनारे तोड़ देती, पर राम कथा की गंगा कभी किनारा नहीं छोड़ती। इसमें बैठो पार हो ही जाओगे, निश्चित है। आप इस कथा में विराजमान हो, निश्चित है। देखो राम कथा जोड़ना सिखाती है। क्या? राम जी की गाथा जोड़ती है। जो पुल बंधा वो जोड़ने का काम है। दो पत्थर, नल नील को आशीर्वाद है कि जिस पत्थर को स्पर्श करेंगे वो पानी में तैरेगा। नल नील पत्थर को स्पर्श करे, पानी में तैरने लगे, पर प्रभु की महिमा बढ़ाने के लिए राम लिख करके तैराने लगे, पत्थर तैरने लगे। लेकिन एक गड़बड़ हो गई। बोले क्या? बोले पत्थर तो तैरे, परंतु गड़बड़ यह हुई कि पत्थर आपस में जुड़े नहीं, समुद्र में फैल गए। तो किसी ने कहा कि अगर ऐसे पत्थर डालते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि समुद्र में पत्थर ही पत्थर जुड़ेंगे नहीं, तो पुल कैसे बंधेगा। लेकिन हनुमान जी महाराज वहां विराजमान थे। हनुमान जी ज्ञानी नामाग्रगण्यम है, श्री हनुमान जी महाराज बुद्धिमताम वरिष्ठम है। हनुमान जी बोले एक उपाय है, पत्थर जुड़ जाएंगे, ज्वाइंट लग जाएगा, कनेक्शन हो जाएगा। बोले कैसे? बोले एक पत्थर पर लिखो रा, एक पर लिखो माँ, रा और माँ अलग अलग पत्थर पर लिखो, दोनों अपने आप जुड़ जाएंगे। उन्हीं राम जी की कथा जोड़ने का काम करती है। वही श्री रामचरितमानस इस पावन धरा पर हम आप आज से श्रवण करेंगे। तो जीवन में, अच्छा एक बात और, राम कथा से जोड़ना सही है, पर जीवन में और कुछ जोड़ना खतरनाक है। धन संपत्ति जोड़ना खतरनाक है। जितना जोड़ोगे उतना मन विचलित होगा। बोलो सीताराम। आपने मूर्तिकार देखा? पत्थर की मूर्ति बनाने वाला। भैया पत्थर की मूर्ति बनाने वाला पत्थर जोड़ता नहीं है, तोड़ता है, तभी सुंदर मूर्ति निकलती है। उसी प्रकार जीवन को भी सुंदर बनाना है तो जोड़ो मत, जोड़ो केवल राम को, बाकी तोड़ो सबको। बोले महाराज सबको? बोले काम को, तृष्णा को, लोभ को, ईर्षा को, द्वेष को तोड़ो, राम को जोड़ो तो आपका जीवन भी सुंदर हो जाएगा। तो राम जी की कथा जोड़ना सिखाती है। एक और बात, अच्छी बात याद आ गई। देखो राम जी की कितनी महिमा, हनुमान जी की कितनी कृपा। कहां ये दासानुदास,